तो दोस्तों क्या हो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया बोर्ड में क्लास 12 केमिस्ट्री के लगातार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 10 साल से, और कोई एक बार, दो बार, तीन बार, कोई बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है तो आप याद कर लें और बोर्ड 2025 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री से, पूरे केमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन जो लगातार 10 साल में पूछे गए हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। मोलरता के बारे में पूछता है, ठीक है। मोलरता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में आ चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग रेडी करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मोलरता, तो ये भी 17, 19, 22 में आया है, तो 2025 में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा आगे चल के, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो लगातार 10 के 10 साल में आए हुए हैं, ठीक है। मोल प्रभाज ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन 16 में पूछा था, इसके बाद 22 में पूछा था। अब चलते हैं हिमांक में अवनमन, ये 12 में पूछा है, 24 में पूछा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में ही है क्योंकि एक बार पूछे जा चुके हैं। प्रतिपरासरण ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, फिर भी ये 2015 में पूछ लिया है। आप अपने हिसाब से अगर आप ठीक ठाक पूरा कवर करके जाना चाहते हैं तो आप पूरा याद कर सकते हैं, अच्छा परसेंटेज अगर लाना चाहते हैं तो। और वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं जो जिनको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा कम पढ़ के अच्छा परसेंटेज बनाया जा सकता है, तो वो लोग भी अपने हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले कीजिएगा, जितना आपकी कैपेसिटी होगी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, जिसमें जो कई बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, इसके बाद उससे कम वाला, इसके बाद उससे कम वाला, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये 2014 में पूछा गया था। विद्युत रासायनिक सेल नहीं पूछा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी नहीं पूछी गई है, तो यहां से इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे में अब देखिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आ चुका है, जैसे ईंधन सेल। तो ईंधन सेल मोस्ट है, लेकिन इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा क्योंकि ये पूछा अभी तक नहीं गया है। बात करें संक्षारण की, 11वें नंबर पे है। तो संक्षारण में देखिए 15 संक्षारण के बारे में, संक्षारण क्या होता है और जो भी अभिक्रियाएं वगैरह होंगी उसके बारे में आप अच्छे से इसको याद करके जा सकते हैं। 15 में पूछा है, 16, 20, 18, 13 ये सब में पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दो भाइयों का नाम लेना चाहूँगा, जो अभिक्रिया की दर, चाहे इसको भाई बोलें या बहन बोलें, भाई बहन बोलें, जो भी बोलें, अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की कोटि, ये मैं कहूँगा कि अगर पूरे केमिस्ट्री से अगर आप सिर्फ आपका अगर चॉइस लेंगे कि पूरे केमिस्ट्री से हमको दो क्वेश्चन याद करना है, तो मैं बोलूँगा अभिक्रिया की दर याद कर लीजिए और अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि इसको छोड़ के जाना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं 14, 15, 18, 17, 18, 23, 24, फिर अभिक्रिया की कोटि 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 कंटिन्यू, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। अभी जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, हो सकता है आपको डाउट, तो ब्लू कलर जो लिखा हुआ है ये यूपी बोर्ड में जितने बार पूछा गया है, तो ये यूपी बोर्ड का सन है और ये है एमपी बोर्ड का, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में पूछा गया है 17 में, 18 में, 19 में, 22, 23, 24 में। तो ये देखिए हर बोर्ड में, यूपी में, एमपी में, बिहार में, हर बोर्ड में पूछा जाता है। तो अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की कोटि आप कभी मत छोड़िएगा। इसमें देखिए अभिक्रिया की कोटि में जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, ये सब आपको टाइप भी याद करना है। फिर अभिक्रिया की आणविकता 12 में, 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा अब इसमें देखिए ये भी है कि कई बार कुछ ईयर में पूछा गया है लेकिन उसका सन छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूं कि जितने साल पूछा गया उसका सन लगा हुआ है, ठीक है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड में थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी का सन छूटा हुआ हो, लेकिन आप ये समझिए कि ये सन पूरे एग्जैक्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं। अभी 13 में आया है, 16 में आया है, 20 में आया है, तो सक्रिय ऊर्जा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु के बारे में पूछता है, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संक्रमण तत्व के बारे में आपको जानना है, संक्रमण धातु के बारे में जानना है। परीक्षा अध्ययन हो, बुक हो, आप टिक लगा लीजिए। 12 में, 15 में, 16 में, 23, 24, 21 में पूछा गया है। फिर आगे चलते हैं संक्रमण आंतरिक
संक्रमण आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। लेंथेनाइट संकुचन, मैं बोलूंगा कि भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनाइट संकुचन 12, 16, 21, 16, 19, 18, 24 हर बोर्ड में पूछ लिया जाता है। लेंथेनाइट के बारे में आप पूरी जानकारी रख के जाएंगे। मैं बोल रहा हूं फिर से, लेंथेनाइट के बारे में आप पूरी जानकारी रख के जाएंगे क्योंकि लेंथेनाइट से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। इसके बाद लिगेंड, ठीक है, लिगेंड तो मान लीजिए कि अगर आप IUPAC नाम वगैरह अगर सॉल्व करेंगे तो लिगेंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बशर्ते परिभाषा वगैरह तो ऐसा नहीं पूछता है। उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन बंध, IUPAC नाम, ये भी ये समझिए कि ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल चाहे MP बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो पूछा जाता है, ठीक है। किसी का सन नहीं लगा होगा, जैसे 12 में, 20 में, 24, 22, 21, 18, 17, 23, 24 ये कंटिन्यू पूछ रहा है। तो उपसंयोजन बंध के बारे में, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन का जो IUPAC नाम होता है वो सारा चीज़ याद करके आप जाएंगे। थोड़ा सा आप देख सकते हैं हैलोएल्केन तथा उसका वर्गीकरण 13 में MP बोर्ड में और 24 में UP बोर्ड में पूछा गया था। इसके बाद इनमें सन नहीं लगा है तो आप इम्पॉर्टेंट तो हैं ये, ऐसा नहीं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं उन भाई बहन के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर जिनका मन ये है कि भाई हम मोस्ट ही पढ़ के जाना चाहते हैं, तो कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि केवल इम्पॉर्टेंट ढूंढते हैं, तो इसलिए मैं ये सन लगा के ताकि पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है और किस बोर्ड के लिए भी। फिर कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण के बारे में 17 में MP बोर्ड में थोड़ा सा पूछा था। इसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एमिनो अम्ल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन मैं बता दूं कि ये ग्लूकोज के बारे में आपको स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है, फार्मूला वगैरह पढ़ना है, तो ये UP बोर्ड के लिए देखिए UP बोर्ड में कितनी बार पूछा है। अब ये नहीं ऐसा कि क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और MP बोर्ड में भी 22 में पूछा है। तो कहने का मतलब ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बोर्ड से बहुत का फर्क नहीं पड़ रहा है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो दोनों बोर्ड में पूछ रहा है, तो आप दोनों इन क्वेश्चन को दोनों बोर्ड के लिए आप रिफर कर सकते हैं। फिर इसके बाद एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जो है इसमें क्या पूछता है कि DNA और RNA में अंतर। भैया इसको आप भूल कर भी मत छोड़ना, चाहे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप एवरेज हों, चाहे आप पास होने के लिए पढ़ रहे हों, चाहे तो आप परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, ये चाहे MP बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, इसको आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत मेहनत के बाद 10 साल का पेपर MP बोर्ड UP बोर्ड दोनों मिला करके और बार बार मतलब हर पेपर से एनालाइज कर करके लिख करके मैं इसको लाया हूँ ताकि ये आपके लिए बेनिफिट हो सके। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अगर डाउट हो किसी सब्जेक्ट में, अगर आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक। तो DNA और RNA आपको किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। 14, 16, 20, 21, 22, 23, फिर 20, 22, 24 बहुत बार ये पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटीन के बारे में पूछ लेता है। 16 में ये पूछा है MP बोर्ड में और 21 में पूछा है, 21 और 23 में पूछा है UP बोर्ड में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं एंजाइम के बारे में। इजी चीज़ें हैं, आप देखिए ये MP में पूछा है 14 में, 15 में। विटामिन के बारे में कई बार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के श्रेणी में कैटेगरी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में पूछता रहता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, हालांकि इसके लिए भी वीडियो अलग से बनाया हूँ। तो अब देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नियम हैं, लेकिन हमको लगता है कि कौन सा नियम हम याद करें, तो आप देख लीजिए आपके सामने है। हेनरी का नियम कभी नहीं पूछा है, ठीक है। हेनरी का नियम MP बोर्ड में नहीं पूछा है, लेकिन ना UP बोर्ड में पूछ रहा है, ठीक। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। 12, 13, 15, 21 में पूछा है MP बोर्ड में और 21, 23, 24, 18 में पूछा है
यूपी बोर्ड में। तो आप देखेंगे कि ये दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि अभी ये एमपी बोर्ड में 24 में नहीं आया था, तो 24 में नहीं आया तो 25 में पूछ लेगा। और ये कंटिन्यू अब बात करें अगर यूपी बोर्ड में तो 21 में आया, 23 में आया और 24 में आया, तो कंटिन्यू अगर रिपीट कर रहा है तो यूपी बोर्ड में भी 25 में पूछ लेगा। फिर इसके बाद कोलराउस का नियम भैया, आप अगर पांचों में से एक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोलराउस का नियम सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 12, 15, 17, 20, 22, 24 में पूछा गया, 18, 19, 21, 22, 23, 24, मतलब इसका आना फिक्स है, तय है। दो नियम मैं बता रहा हूं यहाँ पे जिनमें से एक नियम का आना बिल्कुल तय है। उसमें से क्या है, एक है राउल्ट का नियम और दूसरा है कोलराउस का नियम, ठीक। आर्हेनियस समीकरण 13 और 20 में पूछा है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद करना है आपको तो आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, 12, 18, 20, 23, 21 में आया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट समीकरण भी है, 23 और 18 और 13 में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये आपके लिए अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा नियम, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आपको याद करने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन छूटा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये तो परीक्षण में देखिए, परीक्षण में एक इम्पॉर्टेंट बोलूँगा कि परीक्षण तो बहुत सारे परीक्षण हैं, लेकिन आप यहाँ से याद कर सकते हैं लुकास परीक्षण, क्योंकि एमपी बोर्ड में देखिए 13, 17, 21 में पूछा गया है, 19, 20, 21 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है, तो इसका भी आने का चांस बनता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इधर, यहाँ पे प्रयोगशाला विधियाँ। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि 16, 18 में पूछा है। फिर क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि 15, 18, 10, 20 में पूछा हुआ है। फिर इसके बाद आप इधर छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए, आप इसमें से क्या याद कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि 18, 19 में पूछा गया है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि 14, 16, 18, 19 में पूछा गया है, तो ये आप याद कर सकते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पे अभिक्रियाएं पूरी लिखी हुई हैं, तो अभिक्रिया के लिए दोस्तों एक वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा छूटा हुआ है, जहाँ पे आप अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की दर, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये क्वेश्चन आता है, तो इनमें से अंतर भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे समय नहीं लगाया हूँ, पूरे केमिस्ट्री से एक दो अंतर आते हैं जो कि मैं कहूँगा कि ये भी आपको 4 नंबर 3 नंबर दिलाने में इसका 100% हो सकता है, क्योंकि ये 12, 13, 15 क्या है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23 यूपी बोर्ड का तो लगाया ही नहीं हूँ, क्योंकि इसी में पूरा आ रहा है। 12 से 24 तक कंटिन्यू आ रहा है, 23 तक कंटिन्यू आया है, 25 में मैं बता रहा हूँ कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, आप नोट कर लीजिएगा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर। इसके बाद थोड़ा कुछ प्रश्न यहाँ पे छूटा हुआ है, जहाँ पे हम देखेंगे एल्कोहल तथा फिनाल में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर एमपी बोर्ड के लिए। किस बोर्ड के लिए, एक बार और मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है। एल्कोहल तथा फिनाल में अंतर, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, ये पूछा था 24-20 में। फिर आगे चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि, उसी प्रकार से अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक 17, 24, 21, 15, 12, तो ये जिसमें मैं गोला लगा दे रहा हूँ या फिर टिक कर रहा हूँ, जो ज़्यादा सन में आया हुआ है उस क्वेश्चन को आप कभी मत छोड़िएगा। फिर इसके बाद आता है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, पहले आया करता था, ठीक है, कुछ सालों से नहीं आया है, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं। बात्या भट्टी भी पहले आता था, अभी तो नहीं आया है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है तो कर लीजिए। और
अब देखिए सन लाने का मतलब यही है कि आप खुद से एनालाइज करें, क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो पाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हमें कैसे पता चलेगा। मैं अगर मान लीजिए सन नहीं लगा होता तो आपको कैसे पता चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं सन लगा के आया हूँ, ये सब खोज के ढूंढ के पूरा एनालाइज करके ही, ताकि आपको भी तो पता चले कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद IUPAC नेम पूछता है, जैसे वो सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध का, वो आपको याद करना है। परासरण दाब, ये परासरण दाब 21, 24, 24, 23 में पूछा गया है, तो ये भी याद कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो बचे हुए हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक अभिक्रिया छूट गई थी, सेंड मेयर अभिक्रिया, तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजन मुंड अभिक्रिया 24, 22, 21 में आया हुआ है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, किलेट, पेप्टीकरण, टिंडल प्रभाव। अच्छा, टिंडल प्रभाव भैया मत छोड़िएगा, क्योंकि टिंडल प्रभाव ये 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होते हैं। कहाँ देखिए 19 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है, 16, 14। और संक्रमण तत्व के बारे में, संक्रमण तत्व के बारे में आपको याद करना है। तो ये मैं पूरा टोटल बता दिया, टोटल केमिस्ट्री से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का सार यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। और इसमें देखिए इन वीडियो को बनाने के लिए अगर मैं चाहता तो ऐसे उठा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देता, लेकिन ये कम से कम इसमें 1 दिन का मेहनत लगता है। पूरा क्वेश्चन 10 साल 15 साल का क्वेश्चन देखना, ढूंढना और फिर उसके बाद वीडियो बनाना, तो ये आप लोगों के लिए ही ये सब करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं, कम मेहनत करके भी अच्छा स्कोर करें। और अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, जिस सब्जेक्ट का आप बोलेंगे 1 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट का एनालाइज करके मैं आराम से डाल दूंगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो चाहे कोई टॉपिक हो। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।